बेलापुर नाम गांव में दो भाई रहा करते थे। एक का नाम जीतू था और दूसरे का नाम हरी था। दोनों भाई काम के लिए जंगल जाया करते थे और वहां पर जाकर लकड़ियां काटते थे। दोनों भाई बहुत ही मेहनती थे और इसलिए वो बहुत ज्यादा लकड़ियां काटते और उनका गधा भी उनके साथ जाया करता था ताकि वो उस पर लकड़ियां लाद कर घर लेकर जाए। लेकिन गधा बहुत ही आलसी था। वो काम से भागता था और वो बहुत ही ज्यादा आलसीपन करता था और दोनों भाई ने ये सोचा था कि जैसे तैसे करके इसको बेचें और एक नया गधा लेकर आए। अरे जीतू भैया, अगर काम हमको ही करना है, अगर अपने ही कंधों पर लाद कर ये लकड़ियां लेकर जानी है घर, तो इसको साथ क्यों लाते हैं? इसको बेचते क्यों नहीं? मैंने तो भैया आपको कितनी बार कहा है इसको बेचें। अरे हरी, बेचना तो है इसको, लेकिन कौन खरीदेगा इसको? यहाँ पर जितने भी लकड़हारे हैं या जिसको भी इसका पता है वो तो नहीं लेंगे। मतलब गांव में सबको पता है कि इनका गधा बहुत ही आलसी है। गधा होने के बावजूद ये लकड़ियां खुद उठा कर लाते हैं, वो तो हिलता भी नहीं, तो कौन लेगा इसको? अरे 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 अरे, यही तो समस्या है जीतू भैया। गांव में नहीं, लेकिन कोई अगर बाहर से यहाँ पर व्यापारी आए, बहुत से व्यापारी आते भी हैं, क्या ख्याल है अगर उनको बेचा जाए तो कैसा रहेगा? वही ले सकता है, यहाँ के तो लेने से रहे। अच्छा चलो ये काम खत्म करें, फिर घर चलते हैं, फिर कोई व्यापारी ढूंढते हैं। बस अब इसको निकालें ताकि एक और गधा लें। हरी और जीतू बेचारे सर पर ही लकड़ियां रख कर चल पड़ते हैं, क्योंकि गधा तो बहुत ही आलसी था। जब भी उसके ऊपर लकड़ियां रखते थे वो तो बैठ जाता था, उठता ही नहीं था। इसीलिए दोनों भाई उससे परेशान थे और लकड़ियां सर पर लेकर जाने पर मजबूर थे। अगले दिन हरी और जीतू बाहर ही खड़े होते हैं और उनका एक दोस्त जिसका नाम बिरजू था उनके पास आकर ये कहता है कि अरे जीतू और हरी भैया, कैसे हो? ठीक हो ना? और फिर आजकल क्या कर रहे हो? अरे बिरजू भैया, क्या ही करेंगे, लकड़ियां काटते हैं और सर पर लाद कर ले आते हैं, और क्या ही होगा हमसे। अरे सर पर लाद के लाते हो? अरे ये जो गधा है ये खा खा के भैंसा बन रहा है, इस पर लाद कर लाया करो। सर पर क्यों लाद कर लाते हो? अरे बिरजू भैया, मैं बताता हूँ, ये बहुत ही आलसी है, एक नंबर का निकम्मा है, कोई काम नहीं करता। अगर लकड़ियाँ इस पर ला दो ये बैठ जाता है, हिलता ही नहीं, जितना मर्जी मार लो। हम तो इसको बेचने वाले हैं बस। अगर कोई व्यापारी नजर में हुआ तो बिरजू भैया बताना जरूर। अरे हाँ हरी, बता दूंगा। ऐसा कोई व्यापारी हाथ में आए तो फिर मैं जरूर बताऊंगा, फिक्र मत करो। अच्छा चलो, मैं कोई काम से जा रहा हूँ, फिर बात करेंगे। अब देखो बिरजू भैया, कब बताते हैं, लेकिन इसको जल्दी बेचना है। हम खुद भी कोशिश करेंगे कि हमको भी कोई मिल जाए। तो चलो अब काम पर चलते हैं, पहले ही काफी देर हो गई है। दोनों भाई काम के लिए जंगल को चले जाते हैं। वो दोनों जा रहे होते हैं कि रास्ते में उनको एक आदमी मिलता है और वो उनसे ये कहता है कि अरे ओ भैया, कैसे हो? किधर को जा रहे हो? अरे भैया, कुछ मेरी मदद भी कर दो, मुझे एक मदद चाहिए थी, करोगे? अरे हाँ हाँ भैया, ठीक है, हम बिल्कुल ठीक हैं। और सुनाओ, तुम ठीक हो? हाँ भैया, कोई बात नहीं, मदद करेंगे। ऐसी भी कौन सी बात है कि हम मदद ना करें? अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, नेक लोग भी हैं इस दुनिया में जो मदद करना जानते हैं। अच्छा भैया, मैंने बेलापुर गांव जाना है, तो उसका रास्ता कहाँ पड़ेगा? ये रास्ता जाता है क्या? नहीं। अरे भैया, बगल में बच्चा और शहर में ढिंडोरा, ये तो वही बात हो गई। हम भी बेलापुर से ही हैं और ये रास्ता सीधा बेलापुर ही जाता है। अगर आपने किसी के घर में भी जाना है, हम उसके घर छोड़ाते हैं आपको। अरे नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं,
मैंने किसी के घर नहीं जाना। मैं एक व्यापारी हूँ। मैं जानवरों की तलाश में आया हूँ ताकि कुछ अच्छा मिल जाए इस गांव से, शायद इसीलिए तो आया हूँ। बाकी और मैं किसी के घर नहीं आया। जीतू और हरी को जैसे ही पता चलता है कि ये एक व्यापारी है और इस गांव का भी नहीं, तो वो सोचने लग पड़ते हैं। और हरी जीतू से आराम से ये कहता है कि हमारे पास मौका है। ये इस गांव का भी नहीं व्यापारी और ये आया भी जानवर खरीदने हैं। इससे पूछें, शायद ये हमारा गधा भी ले ले। जीतू भैया, इससे पूछे ना, अगर ये गधा ले ले तब फिर तो क्या ही मजे हैं। ये तो अब पूछूंगा तो पता चलेगा ना। क्या पता वो गधा लेने आया है कि कोई और चीज, पूछ के ही पता चलेगा। वैसे अगर ले ले तो फिर तो क्या ही बात होगी, नया गधा लेंगे फिर तो। अच्छा चलो चुप चुप, पूछता हूँ मैं। अच्छा तो भैया, आप व्यापारी हो और जानवरों की तलाश में हो, तो हमारे पास भी एक है। हमारे पास गधा है। अगर गधा लेना हो तो बताइएगा। बहुत ही अच्छा और फुर्ती वाला गधा है और हम बेचना चाहते हैं, क्योंकि हमने अब बैल लेने हैं। गधा इसलिए बेच देना है। लो जी, ये तो वही काम हो गया जो आपने कहा कि बगल में बच्चा और शहर में ढिंढोरा। मैं भी गधा ही लेने आया था और ऊपर वाले की कैसी करनी कि आपसे मुलाकात हो गई और आपके पास ही गधा है। तो ठीक है, चलें फिर गधा दिखाएं अपना। हाँ हाँ व्यापारी भैया, चलते हैं। ये साथ ही गांव है। 10 मिनट में वहाँ, 5 मिनट में गधा आपके हाथ में। चलते हैं फिर। दोनों भाई व्यापारी को लेकर घर को निकल जाते हैं। वो दोनों व्यापारी को लेकर घर आ जाते हैं और अपना गधा व्यापारी को दिखा रहे होते हैं। व्यापारी गधा देखता है और हरी अपने बड़े भाई को ये कहता है कि जीतू भैया, व्यापारी तो गधा देख रहा है और मुझे लगता है उसको पसंद भी आ जाएगा। लेकिन मेरे दिल में एक बात आई है कि इसने काम नहीं करना। ये तो 2-3 दिन में ही हमारा गधा हमको वापस देने आ जाएगा। तो कोई ऐसी तरकीब लगाएं कि ये गधा हमको वापस ना करने आए। और जब काफी दिन गुजर जाएंगे उसके बाद तो तुम कौन और मैं कौन, मतलब कि 1-2 दिन तक या 3 दिन तक ये गधा देने ना आए। जीतू अपने दिमाग में सोचता है कि हरी ने बात तो सही कही है। जीतू होशियार था और वो अपने दिमाग में सारी तरकीब सोच लेता है कि कैसे व्यापारी को गधा बेचें और व्यापारी इसको वापस भी करने ना आए। तो वो हरी से ये कहता है कि अरे हरी, तुम परेशान मत हो, मेरे पास इसका भी हल है और बहुत ही अच्छा हल है। बस तुम व्यापारी के सामने चुप रहना, बाकी मुझ पर छोड़ देना। व्यापारी को गधा पसंद आ जाता है और व्यापारी उनसे ये कहता है कि अरे भैया, गधा मुझको पसंद तो आ गया है, तो फिर आगे वाली बात भी कर लें क्या? आगे वाली बात का क्या है वो तो आपको भी पता ही है, लेकिन मैं आपको एक दिल की बात बताना चाहता हूँ कि ये मैं गधा कभी ना बेचता। ये मेरा दिल, मेरा जिगर है। लेकिन मेरी माँ इतनी ज्यादा बीमार है कि मैं क्या करूं। इसको बेचने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं और ना ही मेरे पास और कुछ है भी। आपको मैं बताता चलूं कि ये गधा दिन में 3 बार पूजा करता है। ये पूजा करने वाला गधा है, तो सोचे कौन इसको बेचेगा? कोई भी नहीं बेचेगा। बस मैं मुश्किल के कारण इसको बेच रहा हूँ। इसका ख्याल रखिएगा। और 3 वक्त ये पूजा करता है और इसकी पूजा भी इसको करवा दीजिएगा। 3 वक्त इसको जंगल में छोड़ आया करिएगा, फिर घर आ जाया करेगा। ये अपनी मर्जी से आए बस, और आपके घर में बहुत ही बरकतें आएंगी और देखना तुम कितनी ज्यादा तरक्की करते हो। अरे वाह 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 वाह, पूजा करने वाला गधा, अरे मेरे तो नसीब खुल गए। अरे ऐसा गधा तो किसी के पास नहीं होगा, सिर्फ मेरे पास होगा, मेरे पास। और मेरे घर में तो रौनकें लग जाएंगी जब ये पूजा करेगा। बस बस यार, बस बस, अब तुम ये गधा मुझको दे दो
इसकी चाहे दुगनी कीमत ले लो, लेकिन ये गधा अब मेरा है, मेरा। बस इसका ख्याल भी अच्छे से रखूंगा, फिक्र मत करना। बस अब मुझको दो, मैं तो जाऊं इसको लेकर बाबा। व्यापारी गधा लेकर वहाँ से चला जाता है और दोनों भाई बहुत खुश होते हैं, क्योंकि गधा तो पूजा करने वाला था। बहुत ही चतुराई के साथ व्यापारी को दे दिया और उसकी कीमत भी ज्यादा मिल गई। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ना करो। जैसे व्यापारी ने बिना सोचे समझे ही गधा एकदम से ले लिया कि ये पूजा करने वाला गधा है, तो ऐसा कभी भी ना करें। कोई भी फैसला करने में जल्दबाजी मत करें।